एवं पशुपतिम विभुम, भगवान शंकर की आराधना की। पशुपति, और अकेले पशुपति की नहीं जी, मां की भी आराधना है, अंबिकाम देवीम। वैसे तो ये शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि में, वैसे आप लोगों को आने वाली शिवरात्रि कई लोगों को शायद ट्रेनिंग में पड़ जाए, शिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए, चाहे शैव हो चाहे वैष्णव हो। शिवरात्रि के दिन जो शिव की पूजा करता है, शिवरात्रि के दिन जो व्रत रखता है, उसको पूरे वर्ष के व्रत का फल मिल जाता है। और एक दिन पूजा, शिवरात्रि की पूजा करने से पूरे रात्रि की पूजा का फल मिल जाता है। शिव पुराण में तो यहां तक लिखा है कि जान अनजान में भी पूजा हो जाए जी, जान अनजान में। वहां वर्णन है कि बहेलिया शिकार खेलने गया था, उसको पता ही नहीं था शिवरात्रि है। वो सरोवर के किनारे एक बिल्व वृक्ष था, उसी पर पानी लेकर चढ़ गया कि प्यास लगी तो उतरना न पड़े, शिकार पता नहीं कब आए। रात्रि में एक हिरण जैसे आया और महाराज निशाना लगाने लगा तो कुछ बिल्व पत्र टूट गए और वो पीने के लिए पानी ले गया था, वो भी चढ़ गया। ऐसे 3 पहर की पूजा हो गई। और चौथे पहर में तो भगवान शंकर प्रकट हो गए, बरम ब्रूही, बर मांगो। एक जगह तो और भी वर्णन है कि जितने लोग भगवान को प्राप्त पाते हैं तो घर से बहुत सुख नहीं पाते। अगर घर से सुख मिलता होता तो भगवान को पाने कोई काय को निकलता। भगवान जब मिलना चाहते हैं तो घर का सुख रोक देते, बच्चों का सुख, परिवार का सुख रोक देते। सोचते हैं कि कम से कम इधर का सुख रुकेगा तो इधर चालू होगा। तो हमारे नरसिंह मेहता परम भक्त थे, कमाते कुछ थे नहीं, भाई साहब उनके वकील थे, वही कमाते थे, घर में उन्हीं की चलती थी। वो एक दिन सत्संग करके आए, भाभी ने गुस्से से बंद कर दिया, जो घर में कमाता है उसकी ज़्यादा चलती है जी, निकम्मे लोगों की चलती नहीं। निकम्मों को कहा जाता है तुम बाहर बैठो, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। ये लक्ष्मी जी की बड़ी इज्जत है जी, जहाँ जहाँ है तो इज्जत लक्ष्मी जी की। नारायण की भी इज्जत कई बार लक्ष्मी जी के कारण ही हो जाती है। ये भगवती है। तो दरवाजा बंद कर दिया उनकी पत्नी ने। महाराज बहुत सुनाई ऊपर छत में खड़े होकर के, बड़ा आया है घर में भजन करने वाला, कमा कर कुछ लाए तो नानी याद आए, बहुत सुनाया। अब उनके भ्राता श्री बोले भी नहीं कुछ। जैसे महाराज बहुत कुपित होकर आई और ऊपर से ठंड के समय घड़े का पानी डाल दिया, कपड़े भी नहीं थे, कांप रहे थे नरसिंह मेहता, डाल दिया। जैसे इधर उधर गई तो भाई ठहरा, उसने तुरंत साल डाल दिया अपना ऊपर से। अब तो और बरस पड़ी उन पर, दोनों पर। तो नरसिंह मेहता रोते हुए चले गए जंगल में, एक वृक्ष के पास बैठकर बहुत रोए। और रो रहे थे, उनको पता नहीं था पत्तों से ढका हुआ वहां शिवलिंग था, उन पर उनके आंसू चढ़ गए। और जैसे आंसू चढ़े तो भगवान शंकर प्रकट हो, बरम ब्रूही, बर मांगो। अब जरा विचार करना, हमारे सामने अगर हमको किसी को सताया हो किसी ने और उसी समय कोई बर मांगे कहो तो यही कहेगा पहले उसकी बुद्धि को ठिकाने लगाओ। किंतु वो कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि आप कृपा करो, हमको भगवान कृष्ण के रास का दर्शन करा, रास का दर्शन। भगवान शंकर ने उनको केदारा राग दिया और कहा इस राग को गाओगे तो भगवान के रास का दर्शन होगा। आज ये भगवान शिव की पूजा करने के लिए ब्रजवासी पहुंचे हैं।